नाजरीन, अगर आपको बोला जाए कि i3, i5 या i7 में से कौन सा लैपटॉप लेना आप पसंद करेंगे तो आपका जवाब होगा कि i7। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि किसी एक कंपनी का i3 लैपटॉप दूसरी कंपनी के i7 लैपटॉप से बेहतर भी हो सकता है, मजीद लैपटॉप या कंप्यूटर लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मेरा नाम है जवाद अरशद और आप देख रहे हैं जवाद टेक टीवी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, कंप्यूटर या लैपटॉप लेते वक्त सबसे पहले तो इसका प्रोसेसर देखें। पूरी दुनिया में इस वक्त दो कंपनियां हैं जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर बनाती हैं। नंबर 1 AMD, नंबर 2 इंटेल। जब भी किसी कंपनी का कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदें तो सबसे पहले इसका प्रोसेसर देखें कि ये किस कंपनी ने बनाया है, इसकी जनरेशन क्या है, इसके प्रोसेसर में कोर्स की तादाद क्या है और इसका कैशे साइज क्या है। इंटेल अपने कंप्यूटर्स में i3, i5, i7, i9 का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जबकि AMD आजकल Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 या Threadripper का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। सादा अल्फाज में आप ये कह लें कि इंटेल का i3 AMD के Ryzen 3 के बराबर है, इंटेल का i5 AMD के Ryzen 5 के बराबर है, इंटेल का i7 AMD के Ryzen 7 के बराबर है और इंटेल का i9 AMD के Ryzen 9 Threadripper के बराबर है। माजी में AMD को खासकर एशियाई ममालिक के लिए मौजू नहीं समझा जाता था, क्योंकि ये प्रोसेसर ज़्यादा गर्म हो जाता था और परफॉर्मेंस में भी कोई ख़ास नहीं था। लेकिन अब दौर बदल चुका है। यहाँ हम इंटेल और AMD के लेटेस्ट प्रीमियम प्रोसेसर्स पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंटेल का i9 10980XE वर्सेस AMD 5950X। इंटेल के i9 के इस प्रोसेसर का साइज़ है 14 नैनोमीटर और AMD के प्रोसेसर का साइज़ है 7 नैनोमीटर। CPU कोर इंटेल के इस प्रोसेसर के 18 कोर है, AMD के प्रोसेसर के कोर है 16। L3 कैशे इंटेल के i9 का है तकरीबन 24 MB और AMD का L3 कैशे है 72 MB। पावर कंजम्पशन 165 वाट है इंटेल i9 की और AMD के इस प्रोसेसर की पावर कंजम्पशन है 105 वाट। और प्राइस आप देखें, इंटेल i9 की प्राइस तकरीबन AMD के इस प्रोसेसर से तकरीबन डबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटेल i9 परफॉर्मेंस में AMD के इस प्रोसेसर के करीब भी दिखाई नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में लोगों में AMD के प्रोसेसर्स लेने का रवाज नहीं है, नई चीजें अपनाने से डरते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर के बारे में ही बताएंगे। सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि प्रोसेसर के कोर्स से क्या मुराद है। कोर्स असल में प्रोसेसर की तादाद के बारे में बताता है, मतलब जितने ज्यादा कोर्स होंगे इतना लैपटॉप या कंप्यूटर बेहतर परफॉर्म करेगा। फिर आते हैं लैपटॉप की जनरेशन से क्या मुराद है। लैपटॉप या कंप्यूटर की जनरेशन से मुराद है कि ये प्रोसेसर कब बना। जिस तरह गाड़ियों के इंजन में जनरेशन आती है, इसी तरह लैपटॉप के प्रोसेसर्स के अंदर भी जनरेशन आती है। मतलब जितनी लेटेस्ट जनरेशन किसी कार के इंजन के अंदर होगी, इतनी वो कार फ्यूल एफिशिएंट होगी और बेहतर भी परफॉर्म करेगी। इसी तरह प्रोसेसर की भी जितनी लेटेस्ट जनरेशन होगी, इतनी वो बैटरी की बचत करेगा और परफॉर्मेंस भी उसकी पिछली जनरेशन से बेहतर होगी। आगे आते हैं लैपटॉप के कैशे से क्या मुराद है। सादा अल्फाज में कंप्यूटर या लैपटॉप के कैशे से मुराद ये है कि प्रोसेसर और रैम के दरमियान डाटा कितनी जल्दी प्रोसेस होगा। एक लैपटॉप जिसका कैशे साइज 6 MB है और दूसरा लैपटॉप जिसके प्रोसेसर का कैशे साइज 4 MB है, तो 6 MB वाला कैशे वाला लैपटॉप बेहतर समझा जाएगा। लैपटॉप और कंप्यूटर के प्रोसेसर की जनरेशन, प्रोसेसर की कोर्स की तादाद और कैशे को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। एक अदद मिसाल ले लेते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कीबोर्ड पर Ctrl+Alt+Delete का बटन इकट्ठे प्रेस करें। इसके बाद जो लिस्ट आती है, इसके सामने आपने टास्क मैनेजर पर क्लिक कर देना है। सामने प्रोसेसर के नाम के साथ पहला डिजिट प्रोसेसर की जनरेशन को शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप कोर्स की तादाद भी देख सकते हैं।
मजीद L3 कैशे भी देख सकते हैं। अब यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर लें कि एक 7th जनरेशन i5 8th जनरेशन के i7 से बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि एक i5 भी क्वाड कोर मतलब 4 कोर या 6 कोर के साथ आ सकता है और एक i7 सिर्फ 2 कोर के साथ भी आ सकता है। कोर्स की तादाद देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप ग्राफिक्स में थोड़ा बेहतर हो सकता है और बैटरी की बचत करता है, इसके अलावा उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा मज़ीद आप अपनी आसानी के लिए एक एप्लीकेशन CPU Z, उसका नाम है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको कोई लैपटॉप परचेज़ करने से पहले USB में डाल कर ले जा सकते हैं, वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के तमाम फीचर्स के बारे में मालूमात आसानी से दे देगा। आगे आते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले साइज़ इंचज़ में काउंट होता है। यहाँ पर डिस्प्ले की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि HD जिससे मुराद है 720 पिक्सल, फुल HD इससे मुराद होता है 1080 पिक्सल और अल्ट्रा HD में 2K से ज़्यादा या 4K के दरमियान डिस्प्ले आ जाता है, या 4K डिस्प्ले भी इसके अंदर आ जाता है। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जाकर राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर मालूम कर सकते हैं। मज़ीद डिस्प्ले को चार चांद लगाने के लिए इसमें AMD या NVIDIA का इंटीग्रेटेड या अलहदा से ग्राफिक कार्ड भी लगा हो सकता है। अगर आप गेम्स वगैरह खेलने के शौकीन हैं या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह चलाना चाहते हैं, तो आपको प्रोसेसर के साथ साथ लैपटॉप या कंप्यूटर के डिस्प्ले और ग्राफिक कार्ड को भी लाजमी देखना होगा। इसके बाद रैम पर आ जाते हैं। कंप्यूटर में रैम DDR2 से लेकर DDR4 तक हो सकती है, बल्कि अब तो DDR5 रैम के बारे में भी सुन रहे हैं। DDR4 रैम DDR3 रैम से बेहतर होगी और इसी तरह DDR3 रैम DDR2 से बेहतर होगी। जितनी रैम ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आप एक वक्त में खोल पाएंगे और लैपटॉप बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके बाद आ जाते हैं हार्ड डिस्क की तरफ। शुरू में लैपटॉप या कंप्यूटर्स वगैरह में चीज़ें स्टोर करने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के जदीद कंप्यूटर्स जिनमें प्रोसेसर पावरफुल होता है, इनमें हार्ड डिस्क की बजाय SSD या M2 चिप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा प्रोसेसर होने के बावजूद स्लो है तो पहली फुर्सत में इसमें हार्ड डिस्क निकलवा कर SSD या M2 स्टोरेज डलवाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो इसमें ये चीज़ भी ज़रूर देखें कि वो किस ऑडियो सिस्टम के साथ आया है। अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप पर कोई मूवी या म्यूजिक प्ले करते वक्त आपको कोई एक्स्ट्रा स्पीकर, एक्सटर्नल स्पीकर इस्तेमाल ना करना पड़े, तो ये लाजमी देखें कि आपका लैपटॉप किस कंपनी के ऑडियो सिस्टम के साथ आया है। चंद अच्छे ऑडियो सिस्टम्स के नाम ये हैं: डोल्बे, बीट्स, बैंग एंड ओलिफ्सन। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो ये भी जान लें कि मोबाइल्स की तरह अच्छा लैपटॉप भी फास्ट चार्जिंग की सहूलत के साथ आता है। एक नॉर्मल अच्छा लैपटॉप बैटरी को 1.5 से 2 घंटे में चार्ज करने की सलाहियत रखता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जवाद टेक टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।